ये बात अमेरिका को पता चल गई, बल्कि यूं कहूं सारी दुनिया को पता चल गई कि ईरान के अंदर जो जिगरा है, उस जिगरे पर अमेरिका जीत हासिल नहीं कर सकता अकेला। तो अब सारी दुनिया एक हो गई है ईरान के खिलाफ, खासकर यूरोप। हजरात, आप हैरानी की खबर जानिए, पूरे यूरोप की फौज ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ हो चुकी है। पहले भी ये साथ रहा करते थे, लेकिन अलल ऐलान नहीं होते थे, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला। कतर में जो अमेरिका का बेस है, जिसे अमेरिका ने कितनी तेज़ी से खाली करवाया था ईरान के डर से, ये खबर आपने सुनी होगी। लेकिन कतर के अंदर सिर्फ अमेरिका का नहीं, बरतानिया का भी बेस है। तो बताना चाहूँगा बिना समय गवाए कि ब्रिटेन ने अपना फाइटर जेट कतर के अंदर तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन ने अपनी फौज तैनात कर दी है। आप समझ रहे हैं? तो वो ईरान के स्वागत के लिए नहीं की है। ईरान की मोहब्बत में बरतानिया ने फाइटर जेट तैनात नहीं किया है अपना। ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए फाइटर जेट तैनात ब्रिटेन ने भी कर दिया है। तो दुनिया देख रही है कि एक तरफ 56 बहनें हैं जो अमेरिका इजराइल के एक इशारे पर टांग उठा के ताता थैया करते हैं, और एक तरफ अकेला ईरान है जिसको झुकाने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है। अल्लाह रहम करे। हजरात, इसके आगे की कहानी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है और एक्सेप्ट किया है। अभी तक तो ये खुला नहीं बोल रहा था, अब ये खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे बहुत सारे फाइटर जेट और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं कुछ देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखूंगा कि आगे अब क्या होता है। हजरात, इस बयान का आपको मैं सबूत भी देने वाला हूं, सुनिए। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be in. अब ट्रंप खुलकर ईरान को धमकी दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो फट गई थी, फट के चार हो गई थी, नहीं हमने हमला नहीं करेंगे, ईरान ने अपना फैसला वापस ले लिया है, अपने लोगों को फांसी दे। अब जो है ये दिख रहा है कि इजराइल और अमेरिका को इस बात का एहसास था कि फ़िलहाल अमेरिका भी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब बहाना बनाया गया, अब तैयारी की गई, और तैयारी वर्ल्ड वॉर के रूप में की गई है, क्योंकि पता है कि अगर ईरान को पलटवार करने का मौका भी मिला तो ईरान अमेरिका और इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि वो अंधा भी दूर से देख लेगा कि यहाँ किसका कितना नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर ईरान को समझदारी ये करनी चाहिए कि जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान के खिलाफ, इस बार बिस्मिल्लाह पहले ईरान को पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कुछ डेटा है हथियारों का। ये देखिए ईरान के खिलाफ किस किस तरह के हथियार तैनात किए जा रहे हैं, या यूं कहूं ईरान के करीब पहुंचा दिए गए हैं, जिसमें कम से कम 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर। हजरात, बड़ी बात यह है, पनडुब्बी भी है और युद्धपोत भी हैं, कई तरह के फाइटर जेट हैं, टैंकर तो हैं ही, और इसके अलावा और एडवांस हथियार हैं, कैरियर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, कमांड हैं, सबमरीन हैं, और LCS है, और दूसरे भी हथियार हैं। यानी अमेरिका के पास जितनी बड़ी ताकतें हैं सब ईरान के करीब पहुंच चुकी हैं। अमेरिका इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, इतनी बड़ी तैयारी मैंने तो नहीं देखी।
आपको बताना चाहूँगा, ये रहा सबूत। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के और टैंकर तैनात हुए हैं। टैंकर जानते हैं ना, एक बड़ा सा जहाज होता है जो फाइटर जेट को उड़ते उड़ते ही रिफ्यूल कर देता है, यानी ईंधन भर देता है उसमें। तो उसको लैंड करके कहीं आपकी भाषा में पेट्रोल डीजल भरने की ज़रूरत नहीं होती है, हवा से हवा में ही जो है ईंधन भर देते हैं। और अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह ये टैंकर तैनात कर दिए हैं कि अमेरिका जब चाहे, जहां चाहे, जिधर से चाहे उसके फाइटर जेट ईरान पर जाकर हमला करें, और अगर ईंधन ख़त्म हो तो वहीं से नीचे मान लीजिए कतर में, उधर बहरीन में, उधर कुवैत में, कहीं भी सब पास में जो भी देश होगा जहां अमेरिका का टैंकर तैनात होगा, वो फ़ौरन टैंकर हवा में उड़ेगा और उस फाइटर जेट को, अमेरिकी फाइटर जेट को रिफ्यूल कर देगा। तो यानी ईरान पर स्मूथ हमला करने के लिए और बिल्कुल ख़तरनाक, बिना हिचकिचाए बड़ा हमला करने के लिए अमेरिका ने तैयारी बहुत पक्की और ख़तरनाक की है। अगर टेक्निकली आप देखें, सोचिए, अभी कुछ दिन पहले कतर का अमेरिकी बेस अमेरिका ने खाली करवा दिया था। वहाँ से उसके फाइटर जेट छोड़िए भैया, टैंकर, ड्रोन सब हटा लिए गए थे। आज वही कतर का अमेरिकी बेस दिखा रहा हूँ, सैटेलाइट इमेज देखिए भाई, टैंकर से लेके फाइटर जेट भाई भरे पड़े हैं। कतर के अमेरिकी बेस पर खतरनाक तैयारी आप अपनी आंखों से देख लो। जो कतर का बेस, अमेरिका का बेस है कतर में, वो खाली कर दिया गया था। आज अमेरिकी हथियारों से लैस, रशियन इंटेलिजेंस पावरफुल होती है, सटीक जानकारी होती है उनके पास। अब सुनिए, रशिया ने अपने रूसी लोगों से कह दिया है कि ईरान ना जाएं, ईरान का दौरा ना करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला हवाई नहीं है। अगर हम आपको खबर बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खबर है। और आप हालात देखिए कि ईरान के खिलाफ कितने ख़तरनाक बना दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएं, अरे ईरान तो बाप है, ईरान तो ये कर देगा। हजरात, कभी भी दुश्मन को, खासकर धोखेबाज दुश्मन को, हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ईरान के जितने दुश्मन हैं, ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका अकेले हमला करे। हो सकता है पूरा ईरान का भविष्य पलटने के लिए, ईरान की पूरी ज़मीन हड़पने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज गैस हड़पने के लिए अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर, ट्रम्प बड़ा हरामी है, कुछ भी कर सकता है, धमका भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो कह दे फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी से कि जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो तुम्हारे फाइटर जेट भी हमला करेंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पे 2000% टैरिफ लगा दूंगा, या तुमसे मैं अपनी तमाम डील तोड़ लूँगा। क्योंकि बौखलाया हुआ ट्रम्प कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो ये भी आप सोच के चलिएगा कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा गया कि आपने मिडिल ईस्ट में इतनी तैनाती क्यों की है, इसका मतलब आपके इरादे सही नहीं हैं। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि हमारे पास टेबल पर ऑप्शन हो, कि हम जब चाहे जो चाहे कर सकें। हमें उम्मीद है कि ईरान कोई गलती नहीं करेगा। नेतन्याहू ने अभी कुछ दिन पहले ईरान पर हमला खुद ट्रम्प से कहकर रोकवाया था कि इस वक्त हम यानी इजराइल ईरान का हमला झेलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वही नेतन्याहू की सरकार और आईडीएफ ने अमेरिका को कह दिया है कि अब हम ईरान का हमला झेलने को तैयार हैं और ईरान पर पलटवार करने को भी तैयार है। मिडिल ईस्ट का जो अमेरिकी कमांडर है, सेंटॉम का कमांडर, वो कुछ ही देर में, कुछ ही समय में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू से मिल सकता है, इजराइल आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की परतें लगातार ईरान ने खोली है। खुद ईरान के प्रोसिक्यूटर जज ने, न्यायाधीश ने कह दिया है कि ये जो हवा में बातें घुमाई गई हैं अमेरिका के द्वारा कि हम 800 लोगों को फांसी पर लटकाने वाले थे, ये झूठ है। ऐसा ना फैसला तब लिया गया था, ना अभी कोई फैसला लिया गया है। अमेरिका ने ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है। हजरात, ये बात सबसे पहले ईरान ने तो अब बोला है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 800 लोगों को एक दिन में लटकाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है।
पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी। ये सिर्फ ईरान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। आज हमारी वो भी बात सही साबित हुई है। अब इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कर लीजिए। गोदी मीडिया देख देख के गोदी मीडिया की आदत पड़ी हुई है। सच आपको बर्दाश्त नहीं होगा। हैं क्या कह रहे हो? बर्दाश्त होता है भाई, सच बोला करो। हाँ, अगर आपको सच पसंद है तो हमारे चैनल रजा ग्राफ अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएन के अंदर ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया। गोबर खाने वाला झुंड ध्यान से सुन ले। हमारी मोदी सरकार ने इस रेजोल्यूशन में ईरान का साथ दिया। भले ही चाबहार से हमारे प्रधानमंत्री ने झोला पैक कर लिया और वहां से भाग गए, लेकिन हमारी विदेश नीति का एक आपको ये मंजर दिखाना चाहूँगा कि जहां ईरान की बात आ रही है तो भारत को जहां मौका मिल रहा है ईरान का साथ दे ही रहा है। रेजोल्यूशन लाया गया यूएन की तरफ से, कहा गया कि ईरान ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है और वहां आवाम पर जुल्म कर रहा है। ये रहा रिजल्ट भाई। 25 देशों ने बोला हाँ जी बिल्कुल सही है, ईरान जुल्म कर रहा है। जैसे बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, साइप्रस, चेचनिया, कोंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक और इस्टोनिया, फ्रांस, गाना, आइसलैंड, इटली, जापान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया, मैक्सिको, नॉर्थ मैकेडोनिया, इन तमाम देशों ने बोला कि हाँ जी ईरान जो है वॉयलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट का। लेकिन ये लाल लाल आपको बक्से नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन देशों ने कहा कि नहीं, ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, जिसमें देखिए भारत अलग ही नजर आ रहा है। भारत चालाकी पहले ये करता था कि ना वो वोट डालता था, ना ईरान के खिलाफ बोलता था, ना ईरान का साथ देता था। लेकिन इस खास मामले में भारत ने बोला है कि नहीं, ईरान ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं कर रहा है। इसी तरह से इंडोनेशिया ने भी ईरान का साथ दिया, इराक ने भी ईरान का साथ दिया, चाइना ने भी ईरान का साथ दिया, पाकिस्तान ने भी ईरान का साथ दिया, वियतनाम ने भी। लेकिन टोटल 7 देश ऐसे थे जिन्होंने, जिसमें भारत भी है, खुलकर बोला कि नहीं, ईरान कोई भी ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं कर रहा है। 7 और ईरान के खिलाफ 25 लोग थे, तो ये रेजोल्यूशन पास हो ही गया। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति क्लियर हो गई है कि भारत पूरी तरह से ईरान के साथ है। लिहाजा मैं तमाम भारतवासियों से कहूँगा कि इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ताकि गू खाने वाला झुंड, उनको पता चले कि उनका बाप खुल्ला खुल्ला कहीं ना कहीं ईरान का साथ दे रहा है। अमेरिका जब कुछ नहीं कर पाता है तो बौखला कर वो एक काम करता है, पाबंदी। ईरान पर अमेरिका ने और पाबंदियां लगाई हैं और पहले लगी हुई पाबंदियों को बढ़ाया है। हालांकि ईरान पर यह कोई पहली पाबंदी नहीं है। तमाम पाबंदियों के बावजूद ही ईरान आज तमाम तरह के हथियारों को बना रहा है। पाबंदी लगने के बावजूद ईरान ने खूब तरक्की की है और आज ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की भी हवा निकलती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान पर इतने बड़े हमले की तैयारी हो और ईरान चुप बैठ जाए? ईरान के ऑफिशियल ने धमकी दी है, अब नई धमकी है। कहा कि ईरान निशाना बना सकता है, टारगेट कर सकता है उन इलाकों को, उन जगहों को जहां अमेरिका ने पैसा लगाया है। अब गई भैंस पानी में। ईरान कह रहा है कि जो अमेरिकी बेस है वो तो है ही निशाने पर, लेकिन जहां पर अमेरिका ने पैसा लगाया है ना, जिस फैसिलिटी पर, जिस कंपनी पे, जिस जगह, जिस देश में, हम वहां भी हमला कर सकते हैं। अब दोस्तों कहीं कहीं इंटरनेट खुला है ईरान में, तो ईरान के अंदर उस वक्त जब प्रदर्शन हो रहे थे उस दौरान के वीडियोस अब निकल के सामने आए हैं। पुराना वीडियो है, आजकल का नहीं है। ये दौरान प्रदर्शन का है। प्रदर्शन के दौरान कासिम सुलेमानी की एक बड़ी जो मूर्ति, स्टैचू लगाया हुआ था उनकी याद में, प्रदर्शनकारियों ने उनको भी, उस मूर्ति को भी फूंक दिया था, जिसकी खौफनाक तस्वीर आज आई है।
उधर ईरान ने अपने स्टेट मीडिया टीवी IRIB के जरिए एक और खतरनाक फुटेज जारी किया है, जिसमें दुनिया का कोई भी ईमानदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये प्रदर्शनकारी हैं। हजरात, सिविलियंस की गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आए, सिविलियंस को पीटते हुए नजर आए, बाइकर्स हो, गाड़ियां हो, आसपास के मोहल्ले में मौजूद मकान हो, सब पर हमला करते हुए ये भीड़ नजर आ रही है। प्रदर्शन के दौरान मैंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका और इजराइल एक एक प्रदर्शनकारी को $100 दे रहे हैं पर डे, यानी 80 से 90 हज़ार रुपया INR पर डे। जो ईरानी पूरे साल में $100 नहीं कमा पाते, एक दिन में $100 का ऑफर दे दिया था। अब कबूलनामा आया है, प्रूफ रख रहा हूं अपनी बात का। ईरान का प्रदर्शनकारी एक्सेप्ट कर रहा है कि ईरान में जगह जगह आग लगाने और दंगा भड़काने, उत्पात मचाने के लिए मुझे $100 पर डे के लिए ऑफर किया गया था। حسین از شهرستان ملایر تو این استا کلیپا اختشاشو میدیدیم، حالمون خراب میشد. اون وقت رفتیم سر کار، یه تو راه که داشتیم برمیگشتیم با یه پیجی آشنا شدیم که 4 تا پستشو لایک کرده بودم. پیج کردستان وابسته به گروه کومله به هم پیام داد، منو وصل کرد به یه آیدی تلگرام، گفت از هر پایگاه بسیج و سپاه عکس بگیر که اگه من تایید کردم آتیش بزنی 20 تا 25 میلیون بهت پول میدم، در صورت که خودتو ثابت. हजरात, उधर बड़ी खबर आ रही बीच, ईरान की जासूसी करने के लिए अमेरिका का जहाज लगातार ईरान के करीब उड़ रहा है। हजरात, रजा पहलवी को आप भूले तो नहीं होंगे, जिसको अमेरिका ने ख्वाब दिखाया था कि सरकार पलट जाएगी तो तुम यहाँ राष्ट्रपति बन जाना। हजरात, बड़ा झटका यूरोपीय यूनियन ने दिया है। रजा पहलवी वो शराबी नशेड़ी गंजेड़ी सोच रहा था कि यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में मुझे स्पीच देने का मौका मिल जाएगा, लेकिन खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन ने रजा पहलवी को अपनी पार्लियामेंट में स्पीच देने से ब्लॉक कर दिया। हजरात, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ज़ेलेंस्की को नंगा किया था, ईरान ने अब वो भी कर दिया है, यानी ईरान से 2 कदम आगे तुम्हारा भाई चल रहा है। अब तो सब्सक्राइब कर लो। सुनिए, मैंने कहा था ना कि ये जो ज़ेलेंस्की भड़का रहा है, इसकी खुद की औकात ये है कि इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है, दूसरे देशों से पैसा भीख में मांग रहा है और अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान के खिलाफ बयान दे रहा है कि अमेरिका इसे और डिफेंस सिस्टम दे, हथियार दे खुश होकर, और फिर उन हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करे। भाई, ईरान के विदेश मंत्री ने, भाई साहब, लगता है मेरी वीडियो देख ली है मजाक कर रहा हूँ, ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया और भाई लताड़ क्या लगाई है ज़ेलेंस्की को। कहा ये जोकर जो यूरोप के टैक्स के पैसे का हथियार खरीद कर हीरो बन रहा है, जो अपने आप को बचाने और जंग लड़ने के लिए यूरोप से भीख मांगता है, जो अमेरिका और यूरोप के टैक्स पेयर का पैसा अपनी जेब में डाल रहा है और फिर उसके बाद UN का वायलेशन कर रहा है, साथ ही अपने आप को बचाने के लिए भी इसको यूरोप से भीख मांगनी पड़ती है और यूरोप की भीख के पैसे से वो एक जंग लड़ रहा है। वो उसी टाइम हम पर हमला करने के लिए कह रहा है। हम बता देना चाहते हैं कि इस जोकर की तरह हम नहीं हैं। ईरान अपनी सुरक्षा अपने दम पर करता है, किसी दूसरे देश से पैसा या दूसरे देश से भीख मांगकर नहीं करता है। हम अपने हथियार खुद बनाते हैं और उन हथियारों को खुद इस्तेमाल करते हैं और हम पैसा किसी से लेकर दूसरे देश पर हमला नहीं करते हैं। भाई क्या साहब, मतलब ऐसा ख़तरनाक बयान तो भाई ट्रंप के खिलाफ भी ईरान के विदेश मंत्री ने अब तक नहीं दिया था। बहुत बढ़िया धोया भाई, बहुत बढ़िया। हज़रात, ईरान में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है। जिन जिन इलाकों में अभी तक, सेंसिटिव इलाकों में अभी तक इंटरनेट बंद था, वहाँ पर नेट शुरू हो रहा है। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि साइन है,
यानी ऐसी इंटेलिजेंस है, ऐसी जानकारी है कि ईरान पर हमला इजराइल करना चाह रहा है, अमेरिका नहीं, इजराइल। और देखिए हो सकता है भाई, एक देश का विदेश मंत्री इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो हवा में तो बोल नहीं रहा होगा। ये बिल्कुल हो सकता है, मैं कह रहा था ना धोखा देगा अमेरिका। हो सकता है हवा ये बनाई जाए कि अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन हमला कर दे इजराइल। कुछ भी हो सकता है। अमेरिका और इजराइल के मामले पर एक बार छिपकली और कुत्ते और सूअर पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर नहीं। सुनिए तुर्की के विदेश मंत्री। Umarım bir yol bulurlar ama şunu da maalesef söylemeden geçemeyeceğim. Yani hala yani özellikle İsrail'in bir İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil. O da var. Yani Amerika'nın değil de özellikle İsrail'in mi? Evet. Evet, o da var. दोस्तों पिछले 12 घंटे से मिडिल ईस्ट के अंदर जाने वाली, जैसे दुबई जाने वाली, तुर्की जाने वाली, तुर्की से उड़ान भरकर मिडिल ईस्ट जाने वाली, ऐसी दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। ये छोटी छोटी वो बातें हैं जो हमारे लिए सुनने में छोटी हैं, लेकिन ये इशारा करती हैं कि इलाके में हमले की संभावना है। हजरात, आप इस पूरे ईरान रिपोर्ट पर क्या कहना चाहते हैं? ईरान के मामले में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम।